ओके जी, बुongiorno। आज हमने चैप्टर 24 का पार्ट सेकंड शुरू करना है, ठीक है। प्रिडिzione कम करना, del inquinamento आलूदगी या पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिको फिजाई आलूदगी, प्रोवोकातो जो पैदा होती है दei veicoli गाड़ियों से, यानी गाड़ियों से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी को कम करना, प्रिडिzione कम करना। ओके, अब ये किस किस तरह हम फिजाई आलूदगी को कम कर सकते हैं, अब इसके बारे में पहले उन्होंने बताया था कि किस किस वजह से ये पोल्यूशन जो है वो पैदा होती है। ओके जी, फिर डिमिन्यूरे कम करने के लिए इनक्विनामेंटो आलूदगी को, प्रोवोकातो दे वेहिकली जो कि गाड़ियों से पैदा होती है, नन बिजोनिया आपको नहीं चाहिए एक्सीलरारे रेस देना, ये गाड़ी बहुत तेज बढ़ाना, ब्रुस्कामेंटे बुरे तरीके से, दुरांते ला पार्टेंसा रवानगी के दौरान, यानी पार्टेंसा होता है कि जब आप गाड़ी लेके बाहर निकलने लगे हैं तो आपको आलूदगी को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप गाड़ी को रेस ना दें, यानी बहुत तेज ना चलाएं, एक्सीलरारे ब्रुस्कामेंटे बहुत तेज गाड़ी ना चलाएं। फिर कह रहा है कम करने के लिए फिजाई आलूदगी को एवितारे दी तनेरे, आलूदगी को कम करने के लिए अवितारे बचना चाहिए, दी तनेरे के आप रखो इंसरीता पे ट्रोपो टेम्पो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उना मार्चा बासा, यानी गाड़ी को छोटे गियर में रखने से बचो, से अगर नन ए नेसेसारिया अगर ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी लेके चले हो, आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, पहले गियर में या दूसरे गियर में, पहला गियर या दूसरा गियर छोटा गियर होता है। वो कह रहा है कि अगर आप आलूदगी को कम करना चाहते हो और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक छोटे गियर में ना रहो। मिसाल के तौर पर अगर आप सड़क पे निकले हो, आपने कहीं जाना है, अगर आपको रास्ता सारा कुछ क्लियर मिलता है तो फिर आपको गियर चेंज करते रहना चाहिए, गियर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, गियर ज़्यादा अगर आप गियर बड़े वाला लगाते हो स्पीड भी आपकी ज़्यादा होगी, आप जल्दी भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की खपत भी कम खर्च होगी, तो वो धुआं भी कम निकलेगा अगर आप जल्दी पहुंच जाते हो, तो क्या नाम है, इस तरह से आलूदगी भी कम होगी। तो वो कह रहा है कि अगर ज़रूरत नहीं है, से न नेसेसारिया, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा देर तक छोटे गियर में गाड़ी चलाने से बचो, क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू रोड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, हमने वो गियर चेंज करते रहना होता है। पैर डिमिन्यूर कम करने के लिए फ़िज़ाई आलूदगी को जो कि गाड़ियों से पैदा होती है, कुन मोटोरे जो इंजन वाली गाड़ियां हैं, किधर गया, आस्कोपियो बिजोनिया चाहिए सोस्टिट्यूरे के आप तब्दील कर ले, ला मारमेता जो उसका सिलेंसर होता है, कैटालिटिका कैटालिटिका सिलेंसर होता है, उसको तब्दील कर ले, क्वांटो जब, ला स्टेसा जब आपका ये सेम एडिटोरियाता ए ऐसे उसाता, यानी जब आपका ये मरमेता जो है कैटालिटिका, ये अगर आपका ख़राब हो गया, ये सिलेंसर का कैटालिटिका, ये गाड़ी का पार्ट ही है, अगर आपका गाड़ी का सिलेंसर ख़राब हो गया है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ख़राब हो गया और इस्तेमाल में, तो फिर आप इसको बिजोनिया सोस्टिट्यूरे तब्दील कर लें। मरमेता की बात हो रही है, मरमेता कहते हैं सिलेंसर को। वो कह रहा है कि अंदरूनी जो क्या नाम है, मोटोरे स्कॉर्पियो, यानी जब जो है ऐसी गाड़ियां जो कि धुआं पैदा करती है और फिजाई आलूदगी पैदा होती है, उनको कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप तब्दील कर लें ला मरमेता का तरीका सिलेंसर को, क्वांडो जब ला स्टेसा एडिटोरियाता जब जो आपकी गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है वो ख़राब हो गया, तो आप उसको चेंज कर लें, ख़राब या ख़त्म, एडिटोरियाता ख़राब
ए एस्यूसाता या फिर ख़त्म हो गया तो फिर इसे तब्दील कर लेना चाहिए। ओके जी, आगे फाल्सो क्वेश्चन है। अच्छा जी, पर डिमिन्यूरे कम करने के लिए पोल्यूशन को प्रोवोकातो del vehículo जो गाड़ियों से पैदा होती है बिजोनिया चाहिए कंट्रोलारे। अब चेक करो स्पेसो अक्सर ला फ्रिसियोने ए इल डिफरेंशियाले कि आप क्लच को बार बार चेक करते रहें ए इल डिफरेंशियाले और इसकी तफरीक को बार बार चेक करते रहना चाहिए। फ्रिसियोने सेम्परे फाल्सो, फ्रिसियोने जहाँ पे भी आ जाता है, जहाँ पे भी आ जाता है तो ये फाल्सो है। ठीक है, फिर कह रहा है अब क्लच का धुएं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्लच गाड़ी को रोकने में काम देती है। ये क्लच जो है ना, ये पैडल होता है जो पाँव के नीचे होता है, जिसको दबा के हम जो है क्या नाम है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को बंद भी करते हैं या ब्रेक भी लगाते हैं इसको दबा के। ठीक है, फ्रिसियोने सेम्प्रे फाल्सो है। पेट डिमिन्यूरे ये फिजाइलोगी को कम करने के लिए जो कि गाड़ियों से पैदा होती है। बिजोनिया कंट्रोलारे आपको चाहिए कि आप चेक करो अक्सर औकात ऑर्गेनी दी सस्पेंसियोने। अब ऑर्गेनी दी सस्पेंसियोने क्या होता है मैं आपको दिखा दूं कि इसका भी धुएं से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये होती हैं कमानियां। ठीक है, ये कमानियां क्या होती है, ये कमानियां जो होती हैं ये हर टायर में लगी हुई होती हैं। ठीक है, हर टायर में लगी हुई होती हैं। इनका क्या काम है कमानी का, सस्पेंसियोने का और अमरोतिज़ातूरी का। इनका काम होता है सफ़र को कंफर्टेबल बनाना, सफ़र को झटकों से बचाना। ये देखें, ये जो स्प्रिंग है इसको कहते हैं सस्पेंसियोने और जो इसके अंदर स्टील का रॉड है उसको कहते हैं अमृताज़ातूरी। ठीक है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, ये हर टायर के अंदर होते हैं। ये जब गाड़ी खड्डों के ऊपर से गुजरती है या ख़राब सड़क से गुजरती है तो ये स्प्रिंग ऐसे बंद होते हैं, खुलते बंद होते हैं, खुलते हैं, तो आपको सड़क पे जो लगने वाले झटके हैं वो महसूस नहीं होने देते। अगर ये खराब होंगे तो आपको गाड़ी में झटके और जंप ज़्यादा लगेंगे। तो ये सिर्फ इनका फंक्शन है, इनका धुएं वाले पाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये सवाल फाल्सो है क्योंकि इनका धुएं वाले पाइप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजाई आलूदगी में इनका कोई काम नहीं है। इस वजह से मैंने आपको दिखाया है कि ये सफ़र को कंफर्टेबल बनाने के काम आते हैं बस। फिर कह रहा है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए जो कि गाड़ियों से पैदा होती है बिजोनिया चाहिए रिदूरे कम करें ला प्रेसियोने दी गनफियाजो जो हवा का दबाव है दे पेनोमाटिजी। वो कह रहा है कि टायरों में से हवा को कम कर दो। तो टायरों में से हवा कम करेंगे तो क्या होगा, किसको पता है अगर टायरों में से हवा कम करेंगे तो क्या होगा। गड्डी डोल दी है फिर, है ना? गड्डी डोल दी हुई है और आपका जो पेट्रोल है या डीजल है जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खपत ज्यादा होगी। ज्यादा होंगी। खपत ज्यादा होगी तो धुआं ज्यादा निकलेगा। ठीक है ना, धुआं ज्यादा निकलेगा, फिजाई आलूदगी ज्यादा होगी। इस तरह हाँ से जी। आपने इन सवालों के जवाब सोच सोच के इस तरह से देने हैं कि ये किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए टायरों में से हवा कम करने का कोई ताल्लुक नहीं है फिजाई आलूदगी से। फिर वो कह रहा है कम करने के लिए फिजाई आलूदगी को जो कि पैदा होती है गाड़ियों से बिजोनिया एक्सिलरारे रिपीटूटामेंटे द फेर्मो। यानी जब गाड़ी रुकी भी हो, जब गाड़ी खड़ी भी हो तो आपको क्या करना चाहिए, रेस देनी चाहिए बार बार। रेस देने से बार बार क्या होगा, गाड़ी में से धुआं निकलेगा। जितनी दफ़ा आप रेस दबाओगे, ज़ोर से दबाओगे, बार बार दबाओगे तो वो गाड़ी से धुआं निकलता है, तो उससे फिजाई आलूदगी ज़्यादा बनती है। ठीक है, वो कह रहे हैं किस वजह से आप ये रेस बार बार दबाओ, पर तनेरे काल्दो इल्मतोरे इंजन को गर्म रखने के लिए ए मिलियोराने इल रेंडिमेंटो और उसके काम को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप गाड़ी को सेल्फ मार देते हो, सेल्फ मारना मतलब चाबी लगाना और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हो और थोड़ी देर स्टार्ट किए रखते हो तो आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि आपने रेस देनी है।
गाड़ी को स्टार्ट करके रखो, उससे गाड़ी गर्म हो जाती है, फिर आप गाड़ी चला लो। तो बार बार ये एक्चुअली रारे जो है ना, ये मोस्टली फाल्सो ही है, क्योंकि कहीं पे भी एक्चुअली रारे हमने नहीं करना। फिर नई व्हीकल जो ताती, ऐसी गाड़ियां जिसमें है मार्मिता कैटालिटिका, इंक्विनामेंटो दल आरिया, जो पोल्यूशन है, क्या नाम है, जो फिजाई आलूदगी है, ए माइनोरे, ये कम होती है, सुबितो दोपो ला accensione del motore। वो कह रहा है कि मोटर ऑन करने के बाद, इंजन ऑन करने के फौरन बाद जो है कम हो जाती है पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी, अगर किसी गाड़ी में मार्मिता कैटालिटिका है। क्वांटो, जब ला टेम्परेtura è ancora bassa, जब अभी दर्जा हरारत अभी कम भी हो तो। फाल्सो, मरमीता वाली जो सिलेंसर वाली गाड़ियां जो होती हैं ना, क्या नाम है, उसमें उनकी वजह से क्या नाम है, पोल्यूशन ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मरमीता थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है कि ये जो फिजाई आलूदगी है जो पैदा प्रोडोत्तो जो पैदा होती है गाड़ियों से, आमतौर इंजन वाली से, वो डिमिन्यूरे, ये कम कर सकती हैं से अगर सी अलेग्रिशी इल पेजो दल वेहिकोली। पेजो मैंने बताया था सेम्प्रे वेरो है, ठीक है, पेजो सेम्प्रे वेरो है, सिर्फ एक 25 लफ्ज के साथ, और एक बी पटेंटे बी वाले क्वेश्चन में, बी उनो या बी के क्वेश्चन के साथ पेजो जो है वो फाल्सो है। वो कह रहा है कि ला इक्विनामेंटो दल आरिया, कि जो फिजाई आलूदगी है प्रोडोत्तो जो पैदा होती है गाड़ियों से, इंजन वाली से, पो डिमिन्यूरे, इसको कम किया जा सकता है से अगर सी अलग्रेशी, हल्का किया जाए, इल पेजो दल वेहिकुली, गाड़ी के वजन को। अगर गाड़ी के वजन को कम करें तो, या गाड़ी के वजन को हल्का करें तो फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। जैसे हमने पहले पेजेस में यही पढ़ा है कि आपके पेट्रोल या डीजल की खपत ज़्यादा होती है अगर गाड़ी का वज़न ज़्यादा होगा। तो अगर वो ज़्यादा खपत ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स फिजाई आलूदगी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि गाड़ी का जोर लगता है, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल लेती है और फिर ज़्यादा धुआं छोड़ती है। तो वेरो, फिर l'inquinamento dell'aria prodotto dal veicoli, ये जो फिजाई आलूदगी जो पैदा होती है इंजन वाली गाड़ियों से, पो एसरे रिडोटो, कम की जा सकती है, शेलियंटो, कि आप चूज करो वही कोली, ऐसी गाड़ियां कुन एलिमेंटासियोने इलेक्ट्रिका, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, आ मतेनो ओ जीपीएल। वो कह रहा है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप चूज करें इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जीपीएल वाली गाड़ियां, या फिर जिसमें मितानो डलता है वो वाली गाड़ियां आप चूज करें, क्योंकि पेट्रोल या डीजल या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा धुआं पैदा करती है, जबकि जीपीएल, मितानो और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ये कम धुआं पैदा करती हैं। करती सारी गाड़ियां, लेकिन ये गाड़ियां कम करती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है इक्विनामेंटो दल आरिया प्रोडोत्तो दल वेहिकोली, फिजाई आलूदगी जो कि पैदा होती है इंजन वाली गाड़ियों से, पो डिमिन्यूरे, कम की जा सकती है से अगर सीज पैने, हम बंद कर देते हैं इन मोटोरे इंजन को, इन काजो दी अरेस्ट्रो प्रूलंगातो, अगर हमें ज़्यादा देर के लिए कहीं पर रुकना पड़ जाए तो हम इंजन को बंद करके फिजाई आलूदगी को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोदा लगा हुआ है, आपको पता है कि ट्रैफिक ब्लॉक हो, बहुत देर से ब्लॉक हो और आपको काफ़ी देर तक रुकना पड़ेगा, तो फिर आप इंजन बंद कर दें, इंजन बंद कर दें, फिर जब आपको लगे कि ट्रैफिक चलने लगी तब इंजन ऑन कर लें, क्योंकि जितनी देर इंजन ऑन रहेगा उतनी देर जो है वो पेट्रोल की खपत होती रहेगी और वो धुआं छोड़ती रहेगी। फिर l'inquinamento dell'aria prodotto dal veicoli, ये जो पोल्यूशन जो पैदा होती है गाड़ियों से, पो एसरे रिडोटो, कम की जा सकती है, एवितांदो, अब बचे दी उजारे इल वेहिकोली, गाड़ियां इस्तेमाल करने से, पर ब्रीवी पर कोर्सी, थोड़े से सफ़र के लिए। यानी वो कह रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी को ऐसे भी कम किया जा सकता है कि अगर आपको किसी थोड़ी दूर ही जाना है, थोड़ा सा रास्ता ही तय करना है, तो आप गाड़ियां इस्तेमाल करने से बचें,
गाड़ी के बगैर चले जाएं, मिसाल के तौर पे मार्केट ही जाना है, कुछ कोई चीज़ खरीदने जाना है, तो अगर आप पैदल जा सकते हैं तो पैदल चले जाएं, साइकिल पे चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर गाड़ी के बगैर आप वहां पे जा सकते हैं तो गाड़ी के बगैर चले जाएं, गाड़ी का इस्तेमाल करने से बचें। ओके जी, आगे इसके आगे फालतू क्वेश्चन। L'acquinamento dell'aria prodotto dal veicoli a motore। आधा सवाल सेम वही सब में आ रहा है कि फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए पो डिमिन्यूरे कम कर सकते हैं से अगर सी सिस्टमानो ई बगाली सुल तैतो। वो कह रहा है कि अगर आप तरतीब से रखो बगाली जो बैग है सुल तैतो छत पर दल आतोतूरा कार के। तो फाल्सो फाल्सो क्यों हुआ कि कार की छत पर बैग रखने से क्या होता है, गाड़ी के ऊपर दबाव पड़ता है और गाड़ी का जो ईंधन है उसकी खपत ज़्यादा होती है, वो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा धुआं पैदा करेगा। फाल्सो। फिर ये जो फिजाई आलूदगी जो इंजन वाली गाड़ियों से पैदा होती है पो डिमिन्यूरे कम कर सकते हैं से सी चिरकुला। अगर आप चलते हैं सेम्प्रे कुन मार्चे बस से, अगर आप हमेशा ही छोटे गियर में चलते हैं। फाल्सो। कहा है कि आपको गियर चेंज करते भी रहना चाहिए। फिर जो फिजाई आलूदगी पैदा होती है इंजन वाली गाड़ियों से पो डिमिन्यूरे कम कर सकते हैं से सी एचलिरा। एचलिरा फिर आ गया, क्या प्रेस थे tendono per muto il pedale della फ्रिक्सियोने भी आ गया, एक्सीलरा भी आ गया, तो ये फाल्सो। वो कह रहे हैं कि आप यानी कि रेस दें और क्लच वाले पैडल को जोर से दबाएं, तो फाल्सो। फिर फिजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है से सी एक्सीलरा अगर आप रेस देते हैं con il cambio in follow। अगर आपका गियर न्यूट्रल है उसमें आप रेस देते हैं तो फिर जो है इसको कम किया जा सकता है, ये भी फाल्सो। इजी क्वेश्चन है, वैसे आसान है लेकिन सिर्फ वर्डिंग थोड़ी सी वो है। ओके जी, इसी का ही थर्ड पेज आ गया। पेट डिमिन्यूरे कम करने के लिए इनक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको। फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए प्रोवोकाटो जो पैदा होते हैं जलवहीकुली गाड़ियों से बिजोनिया चाहिए फारे सोस्टिट्यूरे अब तब्दील कर लो प्रियोडिकामेंटे कुछ कुछ अरसे बाद फिल्ट्रो दल आरिया। फिल्ट्रो दल आरिया ये एयर फिल्टर होता है जो कि एयर को फिल्टर करके बाहर निकालता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लफ्ज आपने याद रखना है, फिल्ट्रो दल आरिया। क्या चेंज करना है, फिल्ट्रो दल आरिया, क्योंकि आगे फालतू क्वेश्चन में मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी कि आप ये तब्दील कर लो, ये तब्दील कर लो, ये तब्दील कर लो। लेकिन जो इसका फिल्टर होता है गाड़ी में क्या नाम है, फिल्ट्रो दल आरिया हवा वाला जो फिल्टर होता है, सिर्फ उसके उसके खराब होने से क्या नाम है ये पोल्यूशन पैदा होती है। per diminuire। अच्छा, फिल्ट्रो दल आरिया चेक करके देखो अगर इसकी कोई पिक्चर मिल जाती है तो। ये इस तरह के ना ये जाली जाली सी बनी हुई होती है, फिल्टर दल आगे ये गाड़ी के अंदर होता है। अगर ये खराब हो जाए ना तो फिर ये क्या है, ये हवा के वो फिल्टर नहीं करता और ज्यादा गहरा और गाढ़ा और ब्लैक धुआं बाहर निकालता है, तो इस वजह से जो है ना आलूदगी ज्यादा होती है। ठीक है, ये चेंज करना है। ओके जी, पेट डिमिन्यूरे कम करने के लिए इनक्विनमेंटो दल आरिया हवाई आलूदगी को प्रोवोकातो जो पैदा होते हैं गाड़ियों से कुनमतोरे इंजन वाली से। डीजल यानी जो डीजल वाली गाड़ियों से जो हवाई आलूदगी पैदा होती है उसको कम करने के लिए बिजोनिया चाहिए फारे कंट्रोलारे periodicamente। आपको चेक करते रहना चाहिए कुछ कुछ अर्से बाद il sistema di alimentazione। एलिमेंटेसियोने यानी जहां पर पेट्रोल डीजल वगैरह डलता है उन चीजों को चेक करते रहना चाहिए।
ये जो है ना, अब ये टेक्निकल सी चीज़ें हैं, ये आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन मैं सिर्फ वो दिखा रही हूँ जहाँ से वो गाड़ी की साइड से जो है ना, जहाँ से पेट्रोल डीजल और ये चीज़ें डालते हैं ना, और फिर वो जहाँ जहाँ जाता है, वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको वक्तन फवक्तन जो है वो चेक करते रहना चाहिए। सिंपल सी जो बात है। फिर कह रहा है कि आपको हवाई आलूदगी कम करने के लिए चाहिए फारे कंट्रोलारे इल्म तोरे, आपको इंजन को चेक करते रहना चाहिए। से अगर इल फ्यूमो जो धुआं है डेलोस्कारी को रिजल्टा ट्रोप्पो स्कूरो, यानी जो धुआं उधर से निकल रहा है ट्रोप्पो स्कूरो यानी बहुत गहरे कलर का है, गाढ़ा है, तो फिर आपको इंजन भी चेक करना चाहिए। फ्यूमो डेलोस्कारी को कि जो वहां से धुआं निकल रहा है रिजल्टा ट्रोप्पो स्कूरो बहुत ज्यादा गहरा है, ये गाढ़ा है, तो फिर इंजन को चेक करना चाहिए। फिर डिमिन्यूरे हवाई आलूदगी को कम करने के लिए नन बिजोनिया एचली रारे, देखो पहले आ रहा था एचली रारे करो, एचली रारे करो, अब ये नन का लफज आ गया, नन बिजोनिया एचली रारे, ठीक है ना, कि रेस आपको चाहिए कि आप रेस ना दे, जहां पे रेस ना दे का जिक्र है वो वेरो है, जो कह रहे हैं कि रेस दें वो फाल्सो है। नन बिजोनियो एक्सेलरारे, आपको चाहिए कि आप रेस ना दें, ए फ्रेनारे और ब्रेक दें, स्पेसो थोड़ी थोड़ी देर बाद दुरानते ला मार्चा, चलने के दौरान दल वहीकुली गाड़ी के, यानी फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए जब गाड़ी चल रही हो तो आपको तेज नहीं करनी चाहिए और अक्सर ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। स्पेसो अक्सर दुरानते ला मार्चा, चलने के दौरान दल वहीकुली गाड़ी के, वो कह रहे हैं नन बिजोनी एक्सेलरारे कि गाड़ी को तेज नहीं करना चाहिए, ए फ्रेनारे और ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, स्पेसो अक्सर कि बार बार ब्रेक भी नहीं लगानी चाहिए और आपको रेस नहीं बार बार देनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा रेस नहीं देनी चाहिए, गाड़ी को तेज बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे फालतू क्वेश्चंस। फिर डिमिन्यूरे कम करने के लिए इंक्विनामेंटो दल आरिया हवाई आलूदगी को प्रोवोकातो जो पैदा होती है दिल वहीकुली गाड़ियों से बिजोनिया चाहिए दारे उन ब्रेवे कोल्पो दी एक्सेलरातोरे, वो कह रहे हैं कि रेस का थोड़ा सा झटका दें प्रीमा दी अब्बासारे ला फ्रिसियोने, क्लच को छोड़ने से पहले, कंबियारे मार्चा और गियर तब्दील करने से पहले। फ्रिसियोने आ गया सेंपरे फाल्सो। वो कह रहा है कि बिसोनिया चाहिए दारे उन ब्रेवे कोल्पो दी एक्सेलरातोरे, थोड़ा सा झटका देना चाहिए रेस को, प्रीमा दी अब्बासारे ला फ्रिसियोने, क्लच को छोड़ने से पहले, गियर चेंज करने के लिए। फाल्सो। फ्रिसियोने भी आ गया, उस वजह से भी फाल्सो, ठीक है। ओके जी। फिर कह रहे हैं पर डिमिन्यूरे कम करने के लिए इनक्विनामेंटो एटमॉस्फेरिको, फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए प्रोवोकातो दे वेहिकुली जो कि गाड़ियों से पैदा होती है बिसोनिया चाहिए उतलिजारे इस्तेमाल करो इल मेटोरे इंजन को अल मासिमो नूमरो दी जीरी, मासिमो नूमरो दी जीरी, ये जो है ये क्या नाम है, ज़्यादा आरपीएम पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये इंजन का कोई फंक्शन होता है, ये उसके बारे में बताया गया है, तो फाल्सो। पर डिमिन्यूरे कम करने के लिए फिजाई आलूदगी जो कि पैदा होती है प्रोवोकातो दी गैस दी स्कारिको दल वेहिकोली, जो पैदा होती है उस गैस की वजह से जो निकलती है गाड़ियों से बिजोनिया चाहिए सोस्टिट्यूट तब्दील करे पीरियोडिका मेंटे, कुछ अरसे बाद इल फिल्ट्रो एंटीपोलिन, लेकिन हमने क्या चेंज करना है, फिल्ट्रोदल आरिया चेंज करना है, चेंज हमने फिल्ट्रोदल आरिया करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है तब्दील करो फिल्ट्रोदल ओलियो, ओलियो ऑयल का फिल्टर आप चेंज कर लो, यहाँ पे कह रहा है कि फिल्ट्रो एंटीपोलिन ये चेंज कर लो, तो ये चीज़ें हमने चेंज नहीं करनी, हमने सिर्फ चेंज करना है फिल्ट्रोदल आरिया, हवा वाला फिल्टर चेंज करना है, बाकी कोई और फिल्टर चेंज नहीं करना। Ok, sanzione per chi guida un veicolo inquinante,
यानी सजा या जुर्माना उसके लिए जो ड्राइव करता है ऐसी गाड़ी जो कि आलूदगी पैदा करती है। गुइडांडो सेम्प्रे वेरो है, ठीक है। गुइडांडो जहां कहीं भी आएगा ये सेम्प्रे वेरो है। गुइडांडो चलाते हुए उन वहीकुली एक ऐसी गाड़ी के एमेटे जो खारिज करती है ट्रोपी गैस डिस्कारी को इनक्विनांटी, बहुत ज्यादा गैस जो कि आलूदगी बनाती है। सी पो एसरे पुनीति, तो उसको सजा मिल सकती है कुन una sanzione, एक सजा के साथ या जुर्माने के साथ। एमनिस्ट्राटिवी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ए इल रिटिरीरो della carta di circolazione, और उसकी जो गाड़ी की लिब्रेटो जो है वो उससे रिटिरारे की जा सकती है, उससे वापस गाड़ी की लिब्रेटो, यानी उसको किसी न किसी किस्म की सजा भी हो सकती है और उससे जो गाड़ी का वो सर्टिफिकेट है कार्टा दी circolazione वो उससे ले सकते हैं। अच्छा जी, मोडिफिके तब्दील करना, अमतोरे इंजन ए मार्मिता और सलेंसर को। इसमें भी ग्विडांडो आ गया, ग्विडांडो सेम्प्रेवेरो। ग्विडांडो उन वहीकोली, चलाते हुए ऐसी गाड़ी को इन कोई सोनो स्टाती मोडिफिकाती इल मोटोरे एला मार्मिता, यानी जिसमें तब्दील किया गया हो इंजन या सलेंसर। सी पो इनकोरेरे भी आ गया, चल सकती है इन पेजांती सेंसियोने, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने पहले किस चैप्टर में पढ़ा है, शायद पहले चैप्टर में, कि हम उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसका मार्मेटा चेंज कर लें या फिर मोडिफिकारे कर लें, उसका वो मोटोरे चेंज कर लें। ये शायद पहले चैप्टर में हमने कहीं पे पढ़ा है, पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में। तो हमने हर जगह यही पढ़ा था कि हम किसी भी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए या उसकी किसी भी गाड़ी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हम उसका मार्मेटा चेंज नहीं कर सकते, या उसका जो है इंजन नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो गाड़ी जो कंपनी की तरफ से अप्रूव शुदा जो गाड़ियों में लगा होता है वो लगा होता है। शायद पहले चैप्टर में पढ़ा है क्वाड्रिचिकली के बारे में, क्योंकि उसकी क्वाड्रिचिकली लिजेरी की स्पीड सिर्फ 45 तक ही होती है, कि उसके बारे में सवाल था कि उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम उसका मार्मेटा या वो इंजन जो है वो चेंज कर लें, तो वो फाल्सो था। तो इसी तरह कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसी गाड़ी चलाते हो जिसमें चेंज किया गया हो मार्मेटा सलेंसर सी पो इनकोरोरे, तो हो जाएगी इन पेजांती सेंसियोने भारी जुर्माना एमनिस्ट्रेटिवी, तो उसको भारी जुर्माना होगा वेरो। फिर इसमें क्या कह रहा है, ए कंसेंटी, तो इजाजत है मोडिफिकारे तब्दील करने की, लिब्रेरे मेंटे आजादी से इल मितोरे ला मार्मेटा इंजन को दी इन वहीकोली, गाड़ी का पेट डिमिन्यूरे, यानी फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए इजाजत दी जाती है कि आप चेंज कर लो गाड़ी के इंजन को या सलेंसर को, तो फाल्सो, क्योंकि इसको हम मोडिफिकारे नहीं कर सकते खुद से। ओके जी, पहले हमने पढ़ लिया हवाई आलूदगी, फिजाई आलूदगी। उससे पहले हमने पढ़ा पेट्रोल की खपत, कि किन किन वजह से उनकी खपत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आ गई है इंक्विनामेंटो अकुस्टिको, शोर की आलूदगी, क्योंकि पोल्यूशन कई तरह की होती है। ये फिजाई आलूदगी भी होती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन, और ये नॉइस पोल्यूशन जो गाड़ियों के शोर की वजह से होती है। अकुस्टिको यानी शोर की वजह से जो पोल्यूशन होती है, प्रोवोकाटे दे व्हीकल, जो कि गाड़ियों से पैदा होती है। अब हमारे मुल्कों में ये जो है, क्या नाम है, अकुस्टिको पोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे रिक्शों की वजह से, और मुख्तलिफ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनका शोर वैसे ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये देख लें कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि ये शोर किस किस वजह से हो सकता है? किसी को आइडिया है? शोर हो सकता है, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है, गाड़ी कोई टूटी फूटी है, ठीक है, गाड़ी का दरवाज़ा ख़राब है, तो गाड़ी ख़राब होने की वजह से भी, या कोई चीज़ गाड़ी की टूटी हुई है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो भी शोर करती है, पहली बात। दूसरी बात, हॉर्न बार बार देने से
शोर होता है, ठीक है। तीसरी, अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी गाड़ी में सामान है, किसी ट्रॉली में सामान है, वो जा रही है तो वो कम शोर करेगी, जबकि अगर आप खाली ट्रॉली खींच रहे हैं तो खाली ट्रॉली जो है वो ज्यादा शोर करती है। ऐसे ही है ना, ये चीजें हो सकती हैं इन इक्विनामेंटो अकुस्टिको में। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। ये दरवाजा जोर से मारना बंद करना, उससे भी मुझे लगता है हो सकता है। अब देखते हैं। Per evitare बचने के लिए rumori शोर से fastidioso जो कि डिस्टर्ब करता है या तंग करता है durante la guida ड्राइविंग के दौरान। occorre जरूरी है fare controllare चेक करो कि il dispositivo silenziatore यानी मार्मिता जो सिलेंसर जो है ना, आपको चेक करना चाहिए जो सिलेंसर है sia in buona condizione, वो अच्छी हालत में है, दी एफिशिएंसी और अच्छी तरह काम कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे मुल्कों में जो मोटरसाइकिल्स हैं, अक्सर लोग जो है वो सिलेंसर उतार के या कुछ सिलेंसर को कुछ करके तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है या उनका सिलेंसर ख़राब होता है। तो सिलेंसर की वजह से यानी शोर हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि शोर से बचने के लिए गाड़ी चलाते हुए आपको चाहिए कि आप चेक करें मार्मीटर सिलेंसर को कि वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है और वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। फिर जो शोर की आलूदगी है ओमेंटा ज़्यादा हो सकती है से अगर सी ओजानो आप इस्तेमाल करते हो इन मोडो इस तरीके से एचसीवे ज़्यादा ई डिस्पोजिटिविटी सिनेलेसियोने अकुस्टिका, यानी अगर आप हारन को बार बार और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये शोर वाली आलूदगी ज़्यादा हो सकती है। फिर खैर एवितारे बचने के लिए रिमोरी फस्टिडियोजी यानी ऐसे डिस्टर्ब करने वाले शोर से दुरांते ला गुइदा ड्राइविंग के दौरान नन सी देवे फ्रेनारे ब्रुस्कामेंटे, आपको चाहिए कि आप बुरे तरीके से ब्रेक ना लगाएं, क्योंकि आप देखें जब आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की भी चीखें निकलती हैं, तो वो भी शोर ही है। नन सी देवे फ्रेनारे ब्रुस्कामेंटे, आपको बुरे तरीके से ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। इससे अगर नन स्ट्रिक्टामेंटे नेसेसारियो, अगर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो आपको गंदी ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, एकदम से ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। वेरो per evitare rumori fastidiosi, शोर की आलूदगी से बचने के लिए नन बिजोनिया एक्सीलरारे, आपको रेस नहीं देनी चाहिए इन उतलेमेंटे ए रिपीटोटामेंटे, जब ज़रूरत ना हो, बगैर ज़रूरत के और बार बार से अगर इल व्हीकल फेरमो, अगर गाड़ी खड़ी है तो अगर आप गाड़ी खड़ी है और आप बार बार रेस पे बार बार पाउंड रख रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो पता उसकी भी आवाज़ होती है, तो उससे भी शोर होता है। ओके जी। फिर वो कह रहा है बचने के लिए शोर से si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza। अब यहाँ पे कह रहा है कि शोर से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान सी देवे आपको करना चाहिए उजारे इस्तेमाल इल क्लॉक्सन हारन को solamente सिर्फ per motivi di sicurezza, सिर्फ हिफाजती मकसद के लिए, यानी जब आपका मकसद हिफाजत हो स्ट्राडाले रोड पर, ट्रांसपोर्टो फ्रीती जब आप किसी जख्मी को लेके जा रहे हो, अमलाती या किसी बीमारी को, और पेरिकोलो इमीजियातो या फिर कोई अचानक से खतरा सामने आ गया है, तो फिर तो पहले ये आपको कंडीशंस बता दी हैं कि हारन सिर्फ आप इन दो कंडीशंस में ही बजा सकते हो। अच्छा जी, आगे क्या है। Per evitare rumori fastidiosi durante la fermata, वो कह रहा है कि गाड़ी को फरमाते के दौरान शोर से बचने के लिए अक्कोरे ज़रूरी है mantenere il motore acceso, इंजन को ऑन रखो, एक्सीलरांदो रिपीटutamente और बार बार रेस देते रहो। फाल्सो, ये सवाल तो अब आपको बार बार याद हो गया होगा, जितनी दफ़ा रिपीट हो गया कि ये नहीं करना चाहिए। Per evitare शोर से बचने के लिए ज़रूरी है chiudere con forza, chiudere बंद करो, con forza जोर से, ले पोर्टिएरे दरवाजे, delle aperture गाड़ी के दरवाजे, इन मोदो इस तरीके से द नन doverlo richiudere, इस तरीके से कि उसको दोबारा बंद ना करना पड़े। वो कह रहा है कि गाड़ी के दरवाजों को जोर से बंद करो, con forza ताकत के साथ, ले पोर्टिएरे दरवाजे गाड़ी के, तो ये भी फाल्स है।
क्योंकि जोर से बंद करेंगे तो उसकी भी आवाज होगी। फिर एवितारे rumori fastidiosi, ये शोर की आलूदगी से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ज़रूरी है sostituire आप तब्दील कर लो il clacson हारन को con le luce ad intermittent ma solamente di notte। वो कह रहा है कि शोर की आलूदगी से बचने के लिए आपको चाहिए कि जहां पर आपने डिपर देना है ना रात को जहां पे डिपर देने की ज़रूरत है ना, जहां पे हारन बजाने की ज़रूरत है ना, वहां पे हारन ना तो उसकी जगह डिपर दे दो। तो फालसो जहां पे हारन देने की ज़रूरत है वहां पे आपने हारन देना है। हारन को आप तब्दील नहीं कर सकते लाइटों से। अब उसको क्या पता है, डिपर का मतलब होता है कि आपने ओवरटेक करना है, ठीक है। और हारन का मतलब है कि आपके सामने कोई इमीडिएट कोई खतरा आ गया, या आप किसी को बचा रहे हो, या आप किसी को लेके जा रहे हो, तो इसलिए ये फाल्सो। Il rumore prodotto dal veicoli, शोर जो कि पैदा होता है गाड़ियों से, इंजन वाली से अमेंटा ज्यादा हो जाता है मनमानो के वी रोविनांदो il silenziatore। ओके जी, मनमानो मनमानो के वेरो सवाल है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि सिलेंसर के खराब होने पर मोटर गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर बढ़ता है। Il rumore prodotto dal veicoli, जो शोर पैदा होता है गाड़ियों से अमेंटा, ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मनमानो के सी रोविनांदो, अगर खराब हो जाता है il silenziatore सिलेंसर, अगर सिलेंसर खराब हो जाता है तो गाड़ियों से पैदा होने वाला शोर जो है वो बढ़ जाता है। फिर il rumore prodotto dal veicoli a motore si può diminuire, ये जो शोर पैदा होता है गाड़ियों से कम किया जा सकता है con una guida corretta, एक अच्छी ड्राइविंग के साथ, के एविटी जो और बचे ब्रुस्के, ब्रुस्के आ गया, ब्रुस्के sempre vero है, ब्रुस्के फरनाते, और बचे बुरी ब्रेक से, ए फोर्टी एक्सेलरेशने, और तेज रेस से, वेरो। क्योंकि इसमें अच्छी बातें ही लिखी हैं कि आपने गंदी ब्रेक भी नहीं लगानी और रेस भी नहीं देनी और गुइडा करेक्टा करना है, अच्छी ड्राइविंग करनी है। ये तीनों चीजें अच्छी लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब वेरो। Il rumore prodotto dal veicolo a motore, वो कह रहा है कि ये जो शोर पैदा होता है गाड़ियों से एक हजार, तो ये किसकी वजह से होता है, सोलो दल मोटोरे, सिर्फ इंजन की वजह से होता है। तो लेकिन आपने पीछे क्या क्या पढ़ लिया, किस किस वजह से होता है, हारन की वजह से भी होता है शोर, दरवाजे जोर से बंद करने से भी होता है शोर, ठीक है, और सिलेंसर खराब होने से भी शोर होता है। तो ये कह रहा है सोलो दल मोटोरे, सिर्फ इंजन की वजह से ये शोर होता है, इसलिए ये फाल्सो। फिर नैले कुर्वे, कुर्वे के अंदर पर कोर्सो अब फोर्टे वेलोसिटी, जब आप चलते हैं तेज स्पीड के साथ, लो स्ट्रिशमेंटो दी पेनुमाटिची, जो टायरों के निशान बन जाते हैं, ओमेंटा ज्यादा कर देता है ला रुमरिस्टा दल वेहिकोली, गाड़ी का शोर। अब इस सवाल को कौन एक्सप्लेन करेगा, क्या उसके कहने का क्या मकसद है इसमें। कुर्वे हैं, ठीक है, वेवी सड़क है, कोई एक्सप्लेन करेगा इस सवाल को। मैंने वैसे बता दिया तर्जुमा। वो जो उससे टायरों की रगड़ की वजह से शोर होता है। बिल्कुल, टायरों की रगड़ की वजह से, क्योंकि जब आप गाड़ी तेज स्पीड पे चलाते हो और कुर्वे हैं, ठीक है, सड़क ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि आप गाड़ी इधर आई, आप तेज स्पीड के साथ इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे कुर्वे होते हैं। तो जब ऐसे कुर्वे होंगे और वहां पे आप तेज स्पीड से चलाओगे तो टायरों की रगड़ की वजह से जो शोर पैदा होगा, तो वो कह रहा है कि वो ज्यादा हो जाएगा। ए रिमोट की वो होती, एक खाली ट्रॉली che Bolzano eccessivamente possono essere causa di rumore, यानी जो खाली ट्रेलर है के Bolzano, जो कि उछलते हैं eccessivamente, बहुत ज्यादा, possono essere causa di rumore, वो शोर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी ट्रॉली जिसके अंदर वजन है वो शोर नहीं करेगी, लेकिन एक खाली ट्रॉली जो है वो ज्यादा शोर करेगी। तो ये भी वेरो, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है रिमोट की वो होती।